मुझे इसका क्या करना है बेटे, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है ये सिंबल जो है ये ट्रांसपोज का सिंबल है, लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि इसकी वैल्यू 1 होगी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ट्रांसपोज को समझ पाए। ट्रांसपोज में आपने क्या करना है, देखो जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स है इनकी अल्टा पल्टी कर देनी है, जब पड़ेगा ना उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज में तो आपने सिंपली एक रो के एलिमेंट्स को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। और हाँ एक और मेन बात, जो मेरा ट्रांसपोज होता है बेटा, जो ट्रांसपोज होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होता है। ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको दोबारा से रो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो कॉलम का रो बन जाएगा बेटा दोबारा 5 7 17। इतने कमजोर नहीं कि अपनी वफादारी का ऐलान करें, हम इतने कमजोर नहीं कि अपनी वफादारी का ऐलान करें, हमें यकीन है अपने किरदार पर, जो खोएगा ढूंढता फिरेगा। नमस्कार, जय श्री राम, मैं जयदीप आज फिर आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिसेस के बारे में बातें करेंगे। आज हम उसका सेकंड पार्ट, इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट शूट कर रहे हैं भाई, ठीक है। आज के इस पार्ट में हम लोग बाकी बचा हुआ कवर करने की कोशिश करेंगे, मैट्रिक्स का जो सेकंड पार्ट हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं आज जो हमारे बचे हुए थे। आज जिस हम टॉपिक पर आ गए हैं भाई, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपको मोटी मोटी बातें बताएंगे, केवल ये कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। फिर जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आते जाएंगे वो आपको और ब्रीफली बता दिए जाएंगे, ठीक है। आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देखिए भाई, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे मैंने लेट किया, लेट ए इज इक्वल्स टू मैंने एक मैट्रिक्स लेट की भाई 5 2 3 1 7 11 13 29 एंड 14। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मुझे इसका क्या करना है बेटे, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है ये सिंबल जो है भाई ये ट्रांसपोज का सिंबल है, ठीक है। ये हम ए के ऊपर जो डैश का यूज कर रहे हैं ये वाला, ये ट्रांसपोज का सिंबल होगा, क्लियर है। ये वाला सिंबल ट्रांसपोज का सिंबल होगा। तो ए ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना होता है, सिंपली जो मेरी रोज हैं उन्हें कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो कॉलम हैं उन्हें रोज में कन्वर्ट कर देना है। बड़ा ही इजी ट्रिक है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक एलिमेंट का अपना एक लोकेशन होता है, उस एलिमेंट को हम देखकर उस एलिमेंट की लोकेशन बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा A11। ये 11 क्या होता है, ये 11 होता है फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम पे आने वाला एलिमेंट, ये इसकी लोकेशन को दर्शाता है, ठीक है। A11 यानी कि फर्स्ट रो, यहाँ से देखिए आप, यदि बात करें भाई फर्स्ट रो इस तरीके से और ऐसे बात करें तो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जहां आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वही एलिमेंट हमारा होगा। तो A11 इज इक्वल टू मेरा 5 हो गया भाई। ऐसे ही यदि इस एलिमेंट के बारे में बात करूं तो रो तो मेरी फर्स्ट ही है अभी, तो ए के बाद 1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन कॉलम चेंज हो गया बेटा। कॉलम कितना आ गया है 2, कॉलम कितना आ गया है 2, तो ऐसे हो जाएगा A12 दैट इज 2। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही यदि इस एलिमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा बेटा A13, क्योंकि देखो रो अब भी फर्स्ट ही चल रही है लेकिन कॉलम चेंज हो जा रहा है, तो ये हो गया A13 दैट इज 3। अब इसकी अगर बात करें इस एलिमेंट की, तो इसमें क्या हुआ, रो चेंज हुई है, तो A रो हो गई सेकंड और कॉलम आ गया बेटा फर्स्ट, A21 लिखेंगे इसको और ये 1 होगा, ठीक है। A21 लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि इसकी वैल्यू 1 होगी।
ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ट्रांसपोज को समझ पाए। ट्रांसपोज में आपने क्या करना है, देखो जो भी यहां पर एलिमेंट्स है इनकी अल्टा पल्टी कर देनी है, इनकी अल्टा पल्टी। पहले मोटी मोटी भाषा में समझो, जो वैल्यूज रो में लिखी हुई है उन्हें कॉलम में बना दो, जो वैल्यूज रो में लिखी हुई है उन्हें कॉलम में बना दो। तो फर्स्ट रो में यहाँ कौन कौन है बेटा, 5, 2 एंड 3। तो इस फर्स्ट रो का आप कॉलम बना देंगे, इसे आप वर्टिकली लिखेंगे ऐसे। तो पहले आएगा 5, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 3। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड रो, जो कि अब सेकंड कॉलम बन जाएगा 1, 7 एंड 11। और उसके बाद 13, 29 एंड 14। ये होता है बेटा ट्रांसपोज, बस। ठीक है, ये होता है ट्रांसपोज। अब मैं एलिमेंट्स आपको क्यों समझा रहा था वो देखिए। फर्स्ट एलिमेंट A11 था तो A11 ही लिखा जाएगा बेटा। मैंने कहा है रो को कॉलम में बदलना है, तो रो और कॉलम दोनों इसमें सेम ही है। ठीक है, तो सेम ही है तो पलटने के बाद भी वैल्यू वही रहेगी, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आना है, तो ऑटोमेटिक वैल्यू वही आएगी। ठीक है, फिर यहां से देखिए A12 था तो रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो, यानी कि A12 का क्या बन जाएगा, A21। पलट जाएगी वैल्यू, कितनी हो जाएगी, 2। अब देखो यहां पर A21 यानी कि सेकंड रो, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड रो। सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो ये हो गया बेटा फर्स्ट कॉलम। तो देखो अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, वही यहां से आपको बताया। यदि इन्हें रिवर्स कर दिया जाए, नेक्स्ट देखो A13 को हम लिख सकते हैं बेटा A31। A31 कितना हो गया, 3। यहां से देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 3। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज। बहुत गहरा रोल नहीं है इसका, ये सिंपली इसलिए है कि आप यूज कर पाए। अभी आगे इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे ना, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज में तो आपने सिंपली एक रो के एलिमेंट्स को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। और हाँ, एक और मेन बात, जो मेरा ट्रांसपोज होता है बेटा, जो ट्रांसपोज होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, जो हम इसमें लेट करेंगे एक ए मैट्रिक्स, वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यदि आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं तो वो ट्रांसपोज शो नहीं कर पाएगी। रीजन क्या है, आप कॉलम को रो में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, या गलत बता दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली आप कोई भी मैट्रिक्स लें उस पर ट्रांसपोज कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है और रो को कॉलम में, इस बात पर ध्यान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का यदि ट्रांसपोज किया जाए तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लगती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, ए ट्रांसपोज का यदि ट्रांसपोज हो, यदि ए के ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज किया जाए तो जो आंसर में मिलता है वो ए मिलता है बेटे। अब आप समझें, यदि मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट, अभी जो मैंने पीछे बताया बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई कंपलसरी नहीं है, कैसी भी मैट्रिक्स हो ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, वो इनवर्स के लिए होता है, वो आगे आएगी बात है, उसको बाद में देखें। मान लो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स ली मैंने, भाई मैं रो मैट्रिक्स ले रहा हूं, 5, 7, 17। ठीक है, और यदि मुझे इसका ट्रांसपोज करना हो बेटा, ट्रांसपोज क्या करता है, ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 5, 7 और 17। यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर हो रही है बात। इसके बाद फिर क्या कहा गया है, प्रॉपर्टी के अनुसार अब इसका एक बार फिर ट्रांसपोज करें। ये तो ए ट्रांसपोज हो गया, अब इसको दोबारा से ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा बेटा, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको दोबारा से रो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो कॉलम का रो बन जाएगा बेटा दोबारा 5, 7, 17। क्लियर है,
तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, दोनों रो मैट्रिक्स ही बनी है। एलिमेंट्स में तो डिफरेंस आता नहीं, लोकेशन बदलती है बस। तो लोकेशन ऑटोमेटिक वही आ गई है दोबारा घूम फिर कर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज यदि दोबारा से कर दिया जाए तो वो ए के ही इक्वल हो जाता है। तो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखिए बेटा, यदि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसे के किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। देखो के इज एनी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट अगर है, उससे अगर मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उसका ट्रांसपोज किया जाए तो जो आंसर आएगा वो के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा बेटे। यानी कि जो आपने मल्टीप्लाई किया है मैट्रिक्स के अंदर उसको आप पहले मल्टीप्लाई करें या बाहर रखें, आंसर सेम आएगा, रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है। देखिए कैसे, यहां से भाई सेम एग्जांपल के साथ ही काम कराऊंगा। ठीक है, मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, देखिए मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है और इसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। चलिए आप बताइए किससे करें, आप बता दीजिए किससे करें। ए को मैं कर लेता हूं बेटा 2 से कर लेता हूं, चलो 2 कोई भी एक स्केलर नंबर है तो 2a क्या हो जाएगा, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन सिखा चुका हूं मैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 इंटू 17 34, इतना आ जाएगा 2a। क्लियर है। फिर क्या करना है बेटा, इसका ट्रांसपोज, यानी कि 2a का ट्रांसपोज, 2a का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा इसका ट्रांसपोज, 10 14 एंड 34, ये आएगा, यही आएगा बेटा। ये हो गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। ये क्या कहती है कि पहले आप ए का ट्रांसपोज कर लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई मेरी। ठीक है, ये कह रही है कि पहले आप ए का ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं बेटा। ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, 5 7 और 17। ठीक है, ए का ट्रांसपोज, और फिर किसी के से मल्टीप्लाई यानी किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। स्केलर नंबर हमने 2 लिया था तो यहाँ पर भी 2 ही लेना है। तो 2 इंटू यदि मैं ए का ट्रांसपोज करता हूँ तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी टर्म्स। तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 इंटू 17 34, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वैल्यू मेरी राइट हैंड साइड है बेटा। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई या नहीं आई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आई है या नहीं आई है। तो कहने का मतलब ये है आप स्केलर नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में ट्रांसपोज करें या फिर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके और फिर स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में आपको जो आंसर मिलेगा वो सेम होगा। क्लियर है, ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। क्लियर है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की, थर्ड पार्ट। थर्ड में बताया गया है कि यदि a प्लस बी यानी कि 2 मैट्रिसेस है मेरे पास, उनको जोड़ने के बाद यदि उनका ट्रांसपोज किया जाए, यदि उनको जोड़ने के बाद उनका ट्रांसपोज किया जाए, वो ट्रांसपोज इक्वल होगा उन दोनों मैट्रिसेस के अलग अलग ट्रांसपोज के सम के। देखो 2 मैट्रिक्स लेट करते हैं बेटा, लेट ए इज इक्वल्स टू क्या लें, चलो 2/2 की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें आएंगी वैल्यूज 5 23 47 और 61। अब बेटा यहाँ आपको क्या करना है, इस बात पर ध्यान देना है कि देखो मुझे 2 मैट्रिक्स ऐड करनी है, और यदि 2 मैट्रिक्स ऐड करनी है तो सबसे पहली कंडीशन होती है मैट्रिक्स ऐड करने की, उनके ऑर्डर सेम हो। ये भी मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो आप बी मैट्रिक्स लेंगे वो आपको 2/2 ऑर्डर की ही लेनी है। ठीक है,
वो आपको सेम ऑर्डर की लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप ऐड ही नहीं कर पाएंगे। और यदि ऐड नहीं होगा तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड नहीं आएगा, और लेफ्ट नहीं आएगा तो आगे काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो बी पार्ट में हम ले रहे हैं बेटा कोई भी एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स इससे अलग, तो उसमें ले लेते हैं 31, 17, 19 एंड 13। ठीक है, दो मैट्रिसेस हमने लेट कर ली है। अब हम ये काम करने की कोशिश करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं बेटा। तो पहले क्या करना है, दोनों को ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा, ऐड करें बेटा 31 प्लस 5 36 हो जाएगा, 47 प्लस 13 कितना हो जाएगा 60, 23 प्लस 17 कितना होगा 23 प्लस 17 इट इज 40, इज इट 40? यस। 61 प्लस 19 इज 80। क्लियर है बेटा, a प्लस बी आ गया मेरे पास इतना। और यदि यहां से a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाले इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज क्या करेगा बेटा, रो को कॉलम बनाएगा और कॉलम को रो बनाएगा। तो ये मेरी फर्स्ट रो है, इसे कॉलम बनाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का एलिमेंट्स, फिर सेकंड रो को कॉलम बना देना है तो 40 एंड 80। क्लियर है, a प्लस बी डैश मेरे पास आ चुका है, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट? अब राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। राइट हैंड साइड में दो टर्म्स यानी कि अलग अलग से ट्रांसपोज किया गया। चलिए 8 का ट्रांसपोज करते हैं पहले। a का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बेटा 5, 47, 23 एंड 61। ठीक है, और b ट्रांसपोज हो जाएगा, b ट्रांसपोज होगा मेरे पास 31 एंड 13, 17 एंड 19। ट्रांसपोज करने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताएं। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है बेटे। तो a डैश प्लस बी डैश इक्वल्स टू, ऐड करें बेटा 5 प्लस 31 इज 36, 23 प्लस 17 अगेन 40, 47 प्लस 13 is 60 and 61 plus 19 it is 80। क्लियर है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, राइट हैंड साइड के। ये वैल्यू किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। देखो a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आई है और राइट हैंड साइड हमारे पास ये आई है। यदि आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। तो इस प्रकार हम ये प्रॉपर्टी भी ट्रांसपोज की यूज कर सकते हैं। क्लियर, एनी डाउट्स बेटा इस पे? और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी बचती है ए बी का ट्रांसपोज, ये थोड़ी सी अटपटी है। अटपटी तो क्या है भाई, मल्टीप्लीकेशन पर डिपेंड है। ठीक है, देखो यहां हमने a प्लस बी का डैश किया तो डैश दोनों के साथ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां a इंटू बी यानी कि पहले मल्टीप्लाई किया और फिर ट्रांसपोज किया तो हुआ क्या, पहले b का ट्रांसपोज होगा और फिर a का ट्रांसपोज होगा, ऐसे प्रॉपर्टी खुलेगी। अभी क्रॉस चेक कराता हूं इसको, देखिए क्रॉस चेक करते हैं बेटा इसको। तो पहले दो मैट्रिक्स ले लेते हैं a और b, और इस तरीके से लेते हैं कि उनकी मल्टीप्लिकेशन अलाउड हो। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखाई थी पिछली वाली पार्ट में, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखा चुका हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, अभी फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए तो पहले लेट कर लेते हैं भाई, लेट ए मैट्रिक्स, लेट ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। छोटी वैल्यू ले रहा हूं भाई ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, टाइम बचे हमारा। और बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, क्या आएगी बी मैट्रिक्स, देखो बेटा इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3,
कितना ऑर्डर है इसका 1/3। तो जब हम बी मैट्रिक्स लेंगे उसमें ध्यान रखना है आपको, उसकी जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो 3 होनी चाहिए। कॉलम चाहे कुछ भी हो, कॉलम से हमें मतलब नहीं। ठीक है, तो यहां 3/2 का मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, एक 3/2 का एक मैट्रिक्स ले रहा हूं। 2 4 6 1 3 5। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा 3/2। जो पिछली वीडियो में नहीं थे या जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार जाके देख लेना कैसे मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, यहां पर 3 यहां पर 3 मैच हो गया बेटा, तो मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। अब देखिए यहां से ए बी निकाल लेते हैं, पहले ए बी। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब पहले ए और फिर बी। कितना बचेगा बेटा 1 क्रॉस 2, यानी कि 1 2 का मैट्रिक्स बनेगा आपका इस तरीके का। ठीक है, जिसमें एक रो होगी और 2 कॉलम होंगे। चलिए फर्स्ट एलिमेंट निकालना है बेटे, तो क्या करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यहां से लेनी है फर्स्ट रो और यहां से लेनी है फर्स्ट कॉलम। तो क्या करना है 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2 प्लस 2 is multiplied by 4 that is 8 plus and 3 is multiplied by 6 that is 18। ठीक है बेटे, देखो यहाँ भी एलिमेंट्स खत्म हो गए और यहाँ भी खत्म हो गए, एलिमेंट्स खत्म हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, देखो रो तो यहाँ पर और है ही नहीं, तो फर्स्ट ही रो चलेगी। कॉलम चेंज हो गया तो यहाँ से भी रो तो पहले ही चलेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट कॉलम पर चले जाएंगे। ठीक है, देखिए तो क्या होगा 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 5 जा 50। इनको ऐड करेंगे बेटे 8 + 2 10 और 10 + 18 28। यहां से 15 + 6 21 एंड +1 22। तो मेरे पास जो ए बी आया है वो आया है 28 22। और ए बी का ट्रांसपोज भी करना है हमें, ए बी का ट्रांसपोज भी करना है, तो ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये हो जाएगा बेटे 28 एंड 22 किस ऑर्डर का 2/1 इस ऑर्डर का। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज मेरे पास ही आएगा। अब मुझे राइट हैंड साइड निकालनी है। ये वैल्यू क्या आई बेटे मेरी लेफ्ट हैंड साइड, ये वैल्यू क्या आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। चलिए तो पहले बी का ट्रांसपोज निकालो बेटा। बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 4 6 2 4 6 एंड 1 3 5 1 3 5। और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। ठीक है बेटे, ठीक है। फिर से इनके ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर कितना हुआ 2/3 और इसका ऑर्डर कितना हुआ 3/1, 2/3 एंड 3/1। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटे ये देखना हमें ये सेम है, हाँ जी है, तो मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। और जो नया जो मेरे पास नया मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद वो आएगा 2/1 का, यानी कि 2 क्रॉस 1 का नया मैट्रिक्स आने वाला है। ठीक है, चलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं बेटे, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। चलो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू कैसे होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करें। 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 6 3 जा 18। क्लियर। नेक्स्ट 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5 3 जा 15। क्या कुछ और आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स चाहिए थी 2 क्रॉस 1 की, 2 क्रॉस 1 की आ गई है। ठीक है, सोल्व करके लिखेंगे कितना आएगा बेटे,
इज इक्वल टू 8 + 2 10 and 10 + 18 28 and 15 + 1 16 + 6 22 इज इक्वल टू, ये क्या आया है, राइट हैंड साइड। क्या आया है, राइट हैंड साइड। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर भी सेम आई है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि चारों की चारों जो प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं वो वैलिड हैं, यानी कि अप्लाई होती है, हर मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होगी बेटा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखें जब हम ट्रांसपोज के बारे में बातें करेंगे, ट्रांसपोज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ ले बेटे। आगे देखिए, फिर बात आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर बात आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है बेटे वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर भी मैट्रिक्स में कोई चेंज ना आए, जिसका ट्रांसपोज करने पर भी मैट्रिक्स में कोई भी चेंज ना आए, कोई भी चेंज ना आए। यानी कि देखो, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट A इज इक्वल्स टू, पहली बात तो आप ये समझें कि जब मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं तो क्या होता है, उसका ऑर्डर पलट जाता है, उसका ऑर्डर जो है उल्टा हो जाता है। यदि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1×3 की 1 5 11, ये अगर मेरे पास है 3×1 की, तो जब इसका ट्रांसपोज हम करते हैं, ट्रांसपोज जब करते हैं तो क्या बन जाता है, ये 1 5 11 यानी कि 1×3 बन जाता है। देखो बेटे ये उल्टा हो जाता है, ट्रांसपोज करने पर ये टर्म उल्टी हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब होगा तो A और A का ट्रांसपोज इक्वल होंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही होंगे। अगर इक्वल होंगे तो उनका ऑर्डर भी सेम होगा, यानी कि ऑर्डर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और वो किस केस में हो सकता है बेटे? वो जब हो सकता है जब ये दोनों वैल्यूज सेम हो, ये भी और ये भी। जब ये दोनों सेम होगी तभी तो अल्टरने पलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यदि मैट्रिक्स की भाषा में ही कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जब भी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां से पहले हम लेट A लेते हैं भाई, लेट A कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटे, A कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। A कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो 5 3 2, अच्छा 9 5 11 12 13 15 देख रहे हो, देख रहे हो। अगर इसका ट्रांसपोज करूं, अगर इसका ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा बेटे? वैल्यूज पलट जाएंगे बस, और क्या होगा, 5 3 2 9 5 11 एंड 12 13 15, ये ट्रांसपोज होगा। लेकिन क्या ये दोनों मैट्रिसेस सेम है बेटे? क्या ये दोनों मैट्रिसेस सेम है? क्या ये दोनों मैट्रिसेस सेम है? नहीं है। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक कौन सी होगी बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होगी जिसमें AIJ इक्वल होगा AJI के, ये ध्यान रखना है। AIJ क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो जब उसको पलटने पर भी, देखो यहाँ I पहले है J बाद में, और यहाँ J पहले I बाद में, यानी कि जब रो को कॉलम में बदल दिया गया, यानी कि ट्रांसपोज कर दिया गया, तो भी एलिमेंट्स सेम रहने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बेटे? देखो तो यहां मैट्रिक्स की क्या पहचान है? देखो ये जो टर्म्स होती है ना, ये और ये वाली और ये वाली, ये सेम होती है,
इनके पेयर होते हैं आपस में। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो, लेट बी कोई भी एक मेरे पास मैट्रिक्स है 1 5 9, इसमें कुछ भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट से में कोई मतलब नहीं होता। बस इस बात का ध्यान रखें, जो वैल्यू आप यहां रख रहे हैं वही आपको यहां रखनी है, ठीक है। जो वैल्यू आप यहां रख रहे हैं वही वैल्यू आपको यहां रखनी है, ताकि जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो वैल्यू पलटकर यहां आ जाए और ये वहां चली जाएगी, ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं लिख रहा हूं बेटे, देखो यहां पर अगर मैंने 2 लिखा तो यहां पर भी 2 ही लिखूंगा, ठीक है। यहां अगर मैं 11 लिख रहा हूं तो यहां पर भी 11 ही लिखूंगा, और यहां अगर मैं 3 लिखना चाह रहा हूं तो यहां पर भी 3 लिखूंगा। इस तरीके से आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देखो अब आप इसका ट्रांसपोज करके देखिए, आपको सेम मैट्रिक्स ही मिलेगी। 1 2 3 ऐसे लिखो इसको, 1 2 3, फिर है 2 5 11, तो 2 5 11, फिर है 3 11 9, तो 3 11 और 9। चेक करो बेटा ऊपर वाली और नीचे वाली मैट्रिक्स सेम है या नहीं, देखो सेम है या नहीं। तो ऐसी मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस जिनको ट्रांसपोज करने पर भी कुछ खास इफेक्ट नहीं देखने को मिले, ठीक है। ऐसी मैट्रिसेस जिनको ट्रांसपोज करने पर भी कोई इफेक्ट ना आए या फिर उसका ट्रांसपोज भी ए के ही बराबर हो, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर है, क्लियर है बेटे। आगे चलते हैं, इसी का एक पार्ट और है जिसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये उसका थोड़ा सा उल्टा होता है, थोड़ा सा। क्या? इसमें यदि हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आता है, नेगेटिव ऑफ ए, यानी कि जो मैट्रिक्स पहले थी उसका ट्रांसपोज होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो माइनस साइन कॉमन निकाल के देगी। देखें, मान लो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है। अच्छा, इस मैट्रिक्स की जो एक खासियत है ना बेटे, इस मैट्रिक्स की जो एक खासियत है वो ये है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स आपको हमेशा जीरो मिलेंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स आपको हमेशा जीरो मिलेंगे। उसका लॉजिक बताता हूं। देखो अभी हमने आपको बताया था कि ए आई जे अगर इक्वल हो जाए ए जे आई के तो मैट्रिक्स क्या बन जाती है? सिमेट्रिक। क्या बन जाती है? सिमेट्रिक। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक बनानी है तो क्या हो जाएगा? यहां पर एक माइनस का लग जाएगा, यहां पर एक भाई नेगेटिव के इक्वल दिखाना ना तो नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब जो डायगोनल एलिमेंट होता है, डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? उसमें आई और जे सेम होते हैं बेटे, आई और जे सेम होते हैं तो क्या हो जाएगा? ए आई आई एंड ए आई आई, दोनों माइनस के, एक प्लस का भी वही और माइनस का भी वही, प्लस का भी वही और माइनस का भी वही। अब आप खुद सोचकर मुझे ये बताएं वो कौन सी वैल्यू है जो प्लस में भी उतनी ही रहती है और माइनस में भी? ऑब्वियसली जीरो ही है। अब जीरो के आगे प्लस साइन लगाएं या माइनस साइन लगाएं, जीरो तो जीरो की तरह ही बिहेव करेगी। इसके अलावा आप कोई भी नंबर लेकर देख लीजिए, मान लिया आपने 5 ले लिया तो 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव में भाई 10 का डिफरेंस होता है, इनके बीच में 10 का डिफरेंस होता है। मान लिया आपने 3 और -3 ले लिया तो इनके बीच में 6 का डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए? से इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे इक्वल होने वाली कौन सी टर्म के लिए जीरो है बेटे? तो इसलिए आपको बता रहा हूं, इसकी पहचान है स्क्यू सिमेट्रिक की, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वे हमेशा जीरो होंगे, हमेशा ही जीरो होंगे, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। हमेशा ही जीरो होंगे। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं, अभी हमने पीछे देखा था हम कैसे कन्वर्ट करते थे, जो एलिमेंट यहां लिखा वही यहां लिखते हैं। बस अब की बार क्या करना है, साइन अलग अलग होने चाहिए दोनों के, एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का, एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का। यहां अगर 5 लिख दिया, यहां पर 5 तो इसको माइनस कर देता हूं, दोनों में से एक का साइन अलग करना, कोशिश कर दो, ठीक है। और इसको अगर 7 लिख दिया तो ये 7 यहां माइनस कर दिया। तो ए मैट्रिक्स अगर मेरे पास ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटे?
ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू मेरे पास आएगा 0 -3 -7 और 3 0 5 एंड 7 -5 एंड 0। ऐसे ही होगा बेटे, ऐसे ही होगा। अब देखो, यदि इस मैट्रिक्स से मैं माइनस कॉमन निकालूं, यदि इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा? सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 0 -3 -7 3 0 5 7 -5 एंड 0, ये टर्म्स होंगी बेटे, ये टर्म्स होंगी। और यहां अब देखो, ये जो वैल्यू आई है ये मेरी ए के ही इक्वल है या नहीं है? मैच करो, ए के ही इक्वल है या नहीं है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ये वैल्यू ए हो गई ना, माइनस ये रहा, तो माइनस ऑफ ए। तो यही आपको बताया गया है कि वो मैट्रिक्स जो जिसका ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आपको मिले उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है बेटे? उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी ठीक है, इस क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ बेटे, ठीक है, इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें आपका इन्वर्स रहता है और दो मैट्रिसेस को ऐड करके एक स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को कैसे एक मैट्रिक्स लिखी जा सकती है वो बताना भी बाकी है। ठीक है, नमस्कार, जय श्री राम।